सतगुरु आया भावनारी में कई कदा मनवा ओ गुरु मारा कई कदा मनवा आज मारे सतगुरु आया अंगना देखा हो बिराली में गाँवरी मंगला हो बिराली में गाँवरी मंगला चार हो गुरु मारा गाँवरी मंगला चार अहली मारी नव ज्योति जगाने वाला पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 यज्ञ जग में मंगल आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती जगबंद खोल सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला घनश्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से गौरव करुणा संसार सार कुछ सदा वसंतम ओम भगवान तुम्हें नाम का सदा तुम्हें बंधु का सदा तुम्हें विद्या तुम्हें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण
पुष्पाञ्जलिं मा जगनेन जगन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमाना सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यदा काल भवानिजा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, नाला मठ की जय, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा भवानी दायिने षण्मुखरेत गणेश पंचदेवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े शिव जी मिले पूरन हो सबका। गुरु नमा गोविंद नमा नम नम लागु पार बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मेरा। साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधन भूखा जाए। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार।
हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। बोली बांके बिहारी लाल की, गुरु महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। राधा रमन लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। रामदेव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नाला मठ धाम की जय। हरिओम। आ कारण करना वर्णाले भक्त वत्सल कल्पतरु श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। केड़ापति श्री बालाजी सरकार को बार बार नमन। भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र भगवान को साष्टांग प्रणाम। जगदम्बा अम्बा परम्बा भगवती ब्रज रानी श्री राधिका महारानी को बार बार नमन। पूज्य पाद परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। परम प्रिय प्रातः स्मरणीय श्री लड्डू गोपाल को बार बार नमन। संत समाज, ऋषिक समाज, ब्राह्मण समाज सभी को बार बार नमन। कथा पांडाल में विराजमान समस्त भक्त जन मातृशक्तियां सभी को मेरा प्रणाम। पंचास आसीन वेद पाठी ब्राह्मण गण संगीत की पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को, साउंड वाले भैया, लाइव वाले भैया, यूट्यूब के माध्यम से कथा को देश विदेश में श्रवण कर रहे सभी भक्तजन, परम पूज्य गुरुदेव और नाला मठ की इस पावन धरा धाम को सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राधा माधव की पावन मंगल में झांकी को निहारते हुए आपके अपने बीच रामदेव महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा का आज तृतीय सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन वाणी को एकाग्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करेंगे। कथा के आयोजक हैं पूज्य गुरुदेव कंवरपुरी जी महाराज और समस्त ग्रामवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। आइए सभी हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे
हमारे मध्य में परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। पूरी आश्रम भालता से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बोलिए सिद्ध गुरुदेव भगवान की। हरिओम श्री राधे, हरिओम श्री राधे, हरिओम। तो प्यारे आइए, आज की तृतीय सोपान प्रारंभ होने वाला है। हरिओम श्री राधे। आप में से कौन बताएगा कि कल कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था? भैया और इसी के बीच में नौ दुर्गा मैया का स्वागत भी किया जाएगा। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी। कौन बताएगा कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? जल्दी करो, समय निकल रहा है। फिर आदत तो यूं कर रहती थी, नहीं पता क्या? बताओ। तो प्यारे, कल की कथा को हम और आप सबने मिलके विश्राम करा था। परीक्षित महाराज को श्राप लगा और परीक्षित जी सुखताल क्षेत्र में पहुंच गए। सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव कृपा करके बताइए 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित से सुखदेव कहते हैं, राजन कृपा करके विराजमान हो जाइए और 7 दिन में मरने वाले प्रत्येक जीव को क्या करना चाहिए ये आप श्रवण करिए। मैया बात तो इतनी जल्दी करवा लगे, देर नहीं लगा है छोरी। कौन बताएगा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? हम जितने भी बेटे ना यहाँ, हम सब 7 दिन में मरेंगे। कितने दिन में? 7 दिन में। कोई बता सकता है कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? और कई कस कह देने नौ खाट पे पड़े रहे, उन्हें कह देने भैया तुम मरेगो, अब तो सत्कर्म कर ले, मत भेजो, खराब करो यार, जाओ यहाँ से। क्यों? मरना सबको है, हम सब जानते हैं कि हम सबको मरना है और मृत्यु अटल सत्य आएगी जरूर। फिर भी हम उसी को ठुकरा देते हैं कि मृत्यु नहीं आएगी। और इस कलयुग का, इस मृत्यु लोक का एक ही नियम सत्य है कि मृत्यु आएगी, निश्चित है, चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए।
राजा परीक्षित बेटे हैं। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित ये हमारा मन है। और इस मन से कहो कि तू पूछ, सदगुरु के चरणों में जा और उनसे पूछ कि इस जीव को क्या करना चाहिए। जब राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कृपा करके बताइए 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, तो परीक्षित से सुखदेव कहने लगे राजन एकांत में एक जगह एकाग्र भाव करके विराजमान हो जाइए। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा का श्रवण कराऊंगा। इसे सुनने से जीव को पता चलता है कि 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने गुरु के चरणों का पूजन किया और पूजन करके राजा परीक्षित इस प्रकार गुरु वंदना करने लगे। आइए हम भी एक गुरु वंदना करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि आग लगे आकाश में और जल जल पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में जल जल पड़े अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। यदि संसार में गुरु नहीं होते, सदगुरु नहीं होते तो यहाँ का कोई भी नहीं होता, सब जल जाते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु का एक सीधा सा अर्थ है, गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो सदगुरु होते हैं, वो गुरु होते हैं। और जो प्रकाश की तरफ ले जाकर परमात्मा से मिला दे वो सदगुरु होते हैं। इतनी अंतर है बस गुरु और सदगुरु में। मेरा सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। से हंस बना
गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा है भक्ति का भंडार। जब सतगुरु के घर में जाएंगे तो वहां पर भक्ति का भंडार भरा रहता है और शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भ्रम मिटाते हैं। हमारे मन के अंदर जो भ्रम भरा हुआ है ना, जैसे गुरु के चरणों में जाकर बैठेंगे, गुरु के सानिध्य में जाके बैठेंगे तो सारा मन का भ्रम दूर हो जाएगा। एक गांव में एक सेठ जी थे। अब सेठ जी के गुरुजी आए जून के महीने में, तो बढ़िया सेठ जी ने कुआं पे स्नान कराया। एसी वाले कमरे में ले जाके बढ़िया मखमल के ठंडे वस्त्र पहना दिए। ठंडे वस्त्र पहनाकर एसी वाले रूम में उनके बिस्तर लगा दिए। गुरुदेव को बढ़िया ठहरा दिया गया। अब गुरुजी जो ठहरे तो बढ़िया ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी, ठंडा पीने की व्यवस्था कर दी। गुरुदेव बढ़िया आराम से रहे। अब कुछ दिन सेठ जी यूं ही रोज सेवा करते रहे। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो रोज देखता है कि सेठ जी गुरुजी की बड़ी अच्छी लगन से सेवा करते हैं। जब गुरुजी चले गए तो मुनीम ने पूछा, क्यों सेठ जी आप अपने गुरुजी की सेवा इतनी लगन से क्यों करते हो? सेठ जी बोले, भैया गुरुजी की सेवा लगन से इसलिए करता हूँ कि सारी जो ये प्रॉपर्टी दिख रही है ना, बंगला मकान गाड़ी घोड़े बेटा बहू, ये सब गुरु के आशीर्वाद से हुआ, तो उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। बोले गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती कि सब कुछ मिल जाता है। सेठ जी ने कहा, हाँ भैया, गुरु की सेवा यदि करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब तो मुनीम ने विचार कर लो कि जैसा गुरुजी ने सेवा करी नहीं, उनका सेठ जी ने सेवा करी नहीं, उनको गुरुजी की 80 की 80 सेवा मैं करूंगा, हमारा गुरुजी आ गया अंदर। पर सेठ जी का जो गुरुजी था भी जून का महीना माया गर्मी में, तो एसी वालों कमरों चल गयो। अब मुनीम का गुरुजी आए ना जनवरी का महीना में। अब जैसे ही गुरुजी आया तो मुनीम ने विचार करा, गुरुजी आए हरे थके आए, बढ़िया कुआं पे ले जाकर ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराऊंगा। ले गया गुरुजी को कुआं पे। गुरुजी ने कहा, बेटा ना उठर रहो सपई आवे तो ताप बाल दे। नहीं गुरुजी, सेवा तो जैसे सेठ जी ने करी नहीं बाकी वही करूंगा। तो आप बीच में मत बोलो, थे चुपचाप रहो। कुआं पे गए, बढ़िया सेठ गुरुजी के ऊपर 4-5 बाल्टी भर के डाले तो गुरुजी यूं ही ठर गया था और ठर गया। घर ने आया, अब एसी तो थी नहीं बापड़ा के, गरीब मना का एसी का मलेगी, बड़ा बड़ा मना खोर के घर में ऐसा मले। अब मुनीम के बल लगे, गुरुजी सेठ जी की तरह एसी तो नहीं है हमारा कमरा में, पर मु थारी था की व्यवस्था फुल फाल करूँगा। बोले कई व्यवस्था करेगो भैया कि हमारा आंगन में एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही था की व्यवस्था वही करूँगा। गुरुजी ने की, काका जी मर जाऊंगा आंगना में सोने तो गड्ढा हो जाऊंगा। होने की सेठ जी ने जैसा सेवा करी ने गुरुजी सेवा हुआ की वही करूँगा, तुम बीच में मत बोल जो। बस आंगना में बिस्तर लगाया तो बिच्छा तो दियो, नीचे पत्री हो, पर ओढ़वा को कहीं नहीं दियो। क्यों? गुरुजी था क्या आया। सेठ जी ने तो गुरुजी आया था तो एसी चलाई थी ठंडी करने के लिए। और महाराज से गुरुजी आया तो एसी नी तो नहीं सही, पर आंगना में स्वाड़ू ओढ़ा उन्हीं वैसे ही ठंडा हो जाएगा। रात को गुरुजी सोया बढ़िया, उन्हें विचार करे थोड़ी बहुत देर में भितरे ले लेगो, पर नींद धनी ने नौ नहीं लिया। 12 बजे गुरुजी तो कल्डा हो गया। तो जैसा हमारे पास है वैसा करो, लेकिन समय के साथ में हम क्या करते हैं, दिखावा करने की जिद लगाते हैं। हमारे पास जो है यदि वही हम अपने गुरु को समर्पित कर दे तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या करते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं दिखावा हमें पसंद नहीं है, तो जैसे हो वैसी ही सेवा करो।
राजा परीक्षित चरणों में बैठ गए, गुरुदेव के चरणों के पूजन करके प्रणाम करने लगे। प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी जब कथा श्रवण करा रहे तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव कृपा करके आप बताइए भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी? ये जो संसार है परमात्मा ने संसार को किस प्रकार बनाया है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन सबसे पहले आए भगवान नारायण। नारायण की भ्रुकुटी से भगवान महाकाल दरबार का जन्म हुआ और नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल के ऊपर एक ब्रह्मा प्रकट हुए। और जैसे ही ब्रह्मा ने मुख मोड़ना चाहा तो चारों तरफ देखा तो चार मुंह हो गए। अब ब्रह्मा जी उस नाल में प्रवेश कर गए कि मैं आया कहां से। जहां देखा वहां बस जल ही जल दिख रहा और कुछ आकार नहीं है, कोई आधार नहीं है, मैं आया कहां से। तो ब्रह्मा जी ने उस जो कमल का फूल था उसकी नाल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी उस नाल में चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन उनको था प्राप्त नहीं हुई कि ये कहां से चला। हजारों वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, चिंतित थे। आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा जी बोलने लगे, तप करूं तो तप करूं किसका? कोई आधार हो, कोई हो जिनका नाम के मैं जप करूं, किसका करूं? तब भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण भगवान प्रकट होकर कहने लगे, ब्रह्मा मैंने तुम्हें बनाया है और तुमको सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु सृष्टि की रचना करूं लेकिन जल ही जल है, अगर मानव जाति का निर्माण करूंगा तो मानव रहेंगे कहां? जब भगवान से इस प्रकार वार्तालाप चली रही थी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु सृष्टि है नहीं, पृथ्वी है नहीं, मैं रचना करूं तो करूं कैसे? भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा मैंने पृथ्वी की रचना करी थी, पृथ्वी कहाँ गई? ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु पृथ्वी को तो एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस ले गया। हिरणाक्ष कौन है? परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये हिरणाक्ष कौन है, कहां से आया है और कौन है? तो राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन कश्यप मुनि की पत्नी दीति एक दिन संध्या के समय कश्यप ऋषि भगवान की संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। और संध्या वंदन करने जब जा रहे तो कश्यप ऋषि जाने लगे तो मैया दीति ने इनका गमछा पकड़ लिया, रुमाल पकड़ लिया, बोली महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कश्यप ऋषि बोले, देवी मैं अभी भगवान की पूजन करने जा रहा हूँ, क्या काम है? दीति मैया कहने लगी, प्रभु मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। कितनी? 13। देवताओं की जो माता है वो भी कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति मैया, और दीति मैया राक्षसों की माता है। दीति मैया बोली, प्रभु हमारे जितनी भी बहनें हैं सबके संतान हैं, लेकिन मेरे घर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मेरी इच्छा है कि मुझे भी संतान का सुख प्रदान करो। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी अभी ये समय जो है काम सुख भोगने का नहीं है, ये समय भगवान की सेवा पूजा करने का है। यदि अभी काम सुख भोगा गया तो आपके गर्भ में आने वाली जो संतान होगी वो राक्षस वृत्ति की होगी। लेकिन दीति मैया तो काम के वशीभूत थी, उनको समझ में नहीं आया।
दिति मैया के बार बार आग्रह करने पर महाराज कश्यप ऋषि ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके साथ काम लीला करने लगे। जब काम लीला समाप्त हुई, कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, दिति तुमने मेरे भजन में बाधा डाली, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आपके संतान तो होगी लेकिन दोनों संतान राक्षस वृत्ति की पैदा होगी। और दिति रोने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी भावना गलत नहीं थी, आपको ठेस पहुंचाने की नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए। कश्यप ऋषि बोले, देवी कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली, जीवान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो शब्द निकल गए, आपको जो श्राप मिला वो तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन आपको एक आशीर्वाद देता हूँ, जो भी आपकी संतान होगी, आपकी संतान तो राक्षस होगी, लेकिन उनके उद्धार करने के लिए भगवान नारायण को स्वयं पृथ्वी पर आना होगा। कश्यप ऋषि ने दिति मैया को समझाया, देवी शाम के समय 3-4 काम नहीं करने चाहिए। पहला, जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हो उस समय भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, और उस समय भोजन करेंगे तो उनकी आयु कम होती जाएगी। शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब सूर्य भगवान अस्त होते हो उस समय सोना नहीं चाहिए, सोने से बुद्धि खत्म हो जाती है। और चौथा, तीसरा बताया है कि शाम के समय जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हो उस समय काम लीला नहीं करना चाहिए, अर्थात मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो संतान गर्भ में आएगी वो राक्षस वृत्ति की पैदा होगी। शाम के समय इतने काम क्यों नहीं करने चाहिए? संत महापुरुष कहते, प्यारे शाम के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ नगर में भ्रमण करते हैं। वो व्यक्ति ऐसे उल्टे काम करता है कि उनके घर न पड़ते और वो अलग जाता है, पूजन करना चाहिए। मैया ने याचना करी, कश्यप ऋषि ने क्षमा भी कर दिया। तत्पश्चात सोच गए, 2 वर्ष के बाद दिति मैया ने पुत्र दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ऐसे ही ये लगे, दलिया काली आस में देव डर गए, जीने लगे, आगो पार चलते लगे, काम क्यों हो रहे? तभी ने कहा, दिति मैया के घर में राक्षसों ने जन्म लिया, हमें नाग